आज तारीख है 29 मार्च 2022। समय हो गया है 03:00 PM। मैं अभी वही पढ़ रहा था सुबह भी, द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन डन बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। थैंक यू राहुल बजाज साहब, हाउ आर यू? आई कैन सी यू, या। सो एंड थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं देखो, बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलता हूँ साफ सीधी सी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको, ठीक है आपने जो कहा कि भाई आप लोगों को ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है, बिकॉज भाई बिजनेस हाउसेज हैं और बिजनेस हाउसेज को पैसे से संबंधित न्यूज़ चाहिए होती हैं। मैंने कोई पार्शलिटी नहीं करी और कोई फेवर नहीं किया किसी को, और ना ही मुझे इस बात की क्या कहते हैं, इस बात का मतलब मुझे कोई दुख है कि वही क्या कहते हैं मेरा पैसा बच गया और आप लोगों का ख़त्म हो गया। नहीं, दुख तो नहीं है मुझे इस बात का कि मेरा पैसा तो एक एक रुपया बच गया, बल्कि उसमें इतने पैसे की कमाई हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते हो राहुल बजाज साहब। अब तक आपने ना मेरे ख्याल से इतनी वजन की मोटरसाइकिलें नहीं बेची होगी बाजार में जितना गोल्ड मैंने कमाया। हाँ, लगभग हो गया होगा इतना, इससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि विश्व के 10 देशों में डिमोनेटाइजेशन हुई लगभग, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। तो उसमें जो करेंसी स्क्रैप हुई वो मैंने खरीदी और वो सारी गोल्ड से लिंक है, तो वो गोल्ड मेरा हो जाता है। यकीन जानिए कि राहुल बजाज साहब आपने इतनी मोटरसाइकिलें नहीं बनाई हैं वजन में, इतने वजन का गोल्ड मैं कमा गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। अब मैं बताऊं मैं पढ़ क्या रहा था सुबह से कि ऑन ऑन व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट्स this demonetization act done by Mr. Modi will penetrate. The first is first impact on, और ये ऐसा इम्पैक्ट है कि भाई साहब आप ये जानिए साहब जी कि ये लोग रो भी नहीं पाएंगे और हंस भी नहीं पाएंगे, ना दिखा पाएंगे ना छुपा पाएंगे। कैसे? सुनो, ये ऐसा सेक्टर है, और ये वो लोग हैं, इनके साथ जो होने वाला है, इनमें बहुत से सफेद पोश भी हैं, काले पोश भी हैं, हर तरह के हैं, पर इनका कुछ ना कुछ तो है उसमें। देखो क्या है वो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट impact on unaccounted and unlisted bank accounts and money in international banks like Switzerland and Mauritius etc. ये ऐसे पॉइंट पे इम्पैक्ट होगा ना ये डिमोनेटाइजेशन, और हो गया है, कि वर्ल्ड में जिन्होंने छुपा के अपना धन रखा था अनअकाउंटेड, मतलब भारत सरकार के पास और इसकी लिस्ट नहीं है, पता सबको है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, विजय माल्या। माल्या साहब के कितने बैंक अकाउंट ऐसे होंगे और वॉलेट ऐसे होंगे, सीक्रेट वॉलेट, जिसके बारे में सिर्फ माल्या साहब, वाल्या कहां से आ गया है, माल्या साहब को पता होगा। वो किसी को बता सकते नहीं और दिखा सकते नहीं। ये गया एकदम पानी, क्योंकि उन देशों ने और उन बैंकों ने मिनट में जब्त कर लिए, जैसे ही इसने कहा ये इलीगल टेंडर है। अब आप समझे खेल। तो स्विट्जरलैंड के अंदर भारत सरकार का, जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी,
उसमें से एक अकाउंट भी इज नॉट रनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां तक कि खुद मोदी का, जिस बैंक अकाउंट में मोदी उछल रहा था, आपको पता नहीं है सर। मैं आपको एक बैंक अकाउंट के बारे में बताता हूं, इसका जिक्र जो है ना, गलती से मोदी के मुंह से गुजरात के एक समारोह का उसमें निकल गया था कि गुजरात सरकार का पैसा स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में गया, जिस पैसे पे चुपचाप नरेंद्र दामोदर दास मोदी कूद रहा था सर। जी हाँ, खुद वैसा ही बैंक अकाउंट नीतीश कुमार भी खुलवाने चाह रहा था, पता नहीं खुलवाया या नहीं खुलवाया। अब समझे ना। द सेकेंड पॉइंट इज, जिस पे इंपैक्ट पड़ेगा, अब पड़ गया, इंपैक्ट ऑन एनआरआई बिजनेसमैन, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का बैंक अकाउंट चौपट। लाइक लक्ष्मी मित्तल गई आर्सेनल सर, गई। विश्व का अपने आप को सबसे, मतलब नाम देखो इस बदतमीज का, पाप किया तो भुगतेगा। लक्ष्मीपति मित्तल रख रहा अपना नाम। बाप रे बाप, शकल देखी अपनी तूने। खैर जो भी है, तो यह है सेकंड इम्पैक्ट। एनआरआई में पटेल जितना उछल रहे थे गुजरात के, सब गए, सत्यानाश हो गया सर, हो गया। मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं ना। मैंने कहा सुबह मजीठिया साहब के को लेके, तो मेरे को वो विनय रावल होगा, कोई डॉक्टर था लाजपत नगर में। हाँ, वो एक बंदा था नरेश कारी, स्कूल का फ्रेंड रहा, उसके थ्रू मिल गया था, उस पर कूदे जा रहा सबको। रावल है बना फिर रहा, कह रहा वो केदारनाथ, बताया बद्रीनाथ केदारनाथ, कह रहा वहां का पंडित। अच्छा भाई, बेटा तो पक्का पिटेगा रावल, मैं बता रहा हूँ ना तुझे। तेरी एक हरकत मुझे मालूम है, वो हरकत तुझे सरेआम पिटवाएगी। तू चिंता ना कर, मैं असली वाला हूँ। हाँ जी भाई, तेरे को बहुत इच्छा थी ना हितेश को देखने की, मैं असली वाला हितेश हूँ यार। जब इतना शक्तिशाली हूँ तो यार एक हितेश, ये एक बीवी और 3 बच्चे एक जैसे बनाने में क्या दिक्कत लगती है, यूं बन जाते हैं। अब वो वाले तो उनको तो भेज दिया मैंने, जाओ तुम मौज लो, इनसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। भिड़ना है भिड़ लो भैया। अब सुनो, बीच में थोड़ा सा तड़का भड़का, लड़का छड़का चड़का सब चलता रहता है। अब तीसरा इंपैक्ट है इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट्स खत्म सर। भारत और भारत सरकार के प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे अफगानिस्तान, खत्म सर। फोर्थ इंपैक्ट नोटबंदी का जो पड़ गया, इंपैक्ट ऑन इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट अलग है सर, आप समझदार होंगे, और बिजनेस अलग है। बिजनेस और प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है सर। एंड नॉन बिजनेस मनी सरप्लस, नॉन बिजनेस मनी सरप्लस तो पता ही होगा आपको। मतलब वो पैसा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर राहुल बजाज साहब जो है डेनमार्क चले गए घूमने, बोला चल यार एक काम कर यार, 2 जेट भर के जो है नोट भी भेज ही दे साथ में। राहुल बजाज जी गए वहां पे, अपने फ्लैट पर रुके या बंगलो जो कुछ भी है वहां पे, उन्होंने कैश रखवा दिया। इसे कहते हैं नॉन बिजनेस मनी सरप्लस।
सरप्लस का मतलब होता है कैश होल्ड। ये याद रखना सर। आप लोग क्या पढ़ते हो सरप्लस मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ये पता होता है। ये वो पैसा होता है, ये वो सामान होता है जिसको बेच के कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, ये वो सरप्लस कहलाता है। अब इसमें सर पांचवा इंपैक्ट है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेजरी होल्ड। भारत का अंतरराष्ट्रीय कोषागार। ऑल ओवर वर्ल्ड के देशों में भारत की ट्रेजरी बनी हुई है, कोषागार है हमारे। जब तो राहुल बजाज साहब, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है वो जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी ना, एक फोटोग्राफ वायरल हुई थी, मोदी जी आप थे और वो आईसीआईसीआई, हाँ एक व्यक्ति और है, वो थे रतन टाटा साहब और मुकेश अंबानी जी। कैसा महसूस हो रहा है सर? ऑन ऑन इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। यू ब्रेकिंग में ला 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 ला। अब सर ये जो बम फोड़ा है ना मोदी ने, मैं हूँ बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड वाला, डेल्टा फोर्स। ड्यूटी तो सर मना कर नहीं सकते, पर सर हो ये गया, ये बम जो है ना, हाँ सर मैं राहुल बजाज जी, मैंने पल्सर खरीद ली थी, एक गलती तो नहीं करी थी, बहुत बढ़िया बाइक अभी तक संभाल के रखी है सर। आपने अपने लड़कों को ऑर्डर दिया था लेके जाओ बाइक और ठीक करा के लाके खड़ी कर देना सर, सुना नहीं अब तक किसी ने। 3760 DL9S AG 3760 सर। जी जनाब, ये आपका स्टाफ है, खैर कोई बात नहीं। अब बात ये आती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में विजय माल्या साहब, अरे नीरव मोदी साहब क्या हाल चाल है? और सब ठीक ठाक है? माल्या साहब अगर सुनाई दे रहा हो तो सुन लो, अभी फ्री में आने दे रहे, वहां पकड़ में आ गए तो झाड़ू पोछा लगवाएंगे। नीरव मोदी साहब हीरा व्यापारी